डिजिटल मार्केटिंग सेल्स है क्या, और क्या इसमें सेल्स इन्वॉल्व है या नहीं, और है तो कितना है? इन सारे सवालों के जवाब मैं लेके आया हूँ अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक मैं बोलूँगा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए बहुत सारा स्टफ़ मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे नई नई कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग में कितना सेल्स इन्वॉल्व होता है, और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, और सेल्स क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपने सोच लिया है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि मार्केटिंग वर्ड जैसे आप इन्वॉल्व होता है तो उसमें आप सबसे पहले आप यही सोचते हैं कि शायद इसमें कहीं ना कहीं सेल्स इन्वॉल्व होगा। तो सेल्स तो नहीं, बट इनडायरेक्टली सेल्स इन्वॉल्व होता है डिजिटल मार्केटिंग में, और वो कैसे होता है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सिंपल सा एक चीज़ है कि ये डायरेक्ट सेल्स नहीं होता है। और डिजिटल मार्केटिंग जनरली होता है कि आपको एक सिस्टम दे दिया जाएगा, आपको एक लैपटॉप या आप किसी कंप्यूटर पर बैठते हैं और डिजिटली ही लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप अपने लैपटॉप्स के थ्रू लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये आज की डेट में बहुत बड़ा, समझ लीजिए, ऐसा सोर्स बन गया है कि आप घर बैठे करोड़ों लोगों को टारगेट कर रहे हैं और अपना प्रोडक्ट उनको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग का काम है, बट इसमें सेल्स इन्वॉल्व नहीं हुआ कहीं भी। सेल्स इन्वॉल्व कब होता है? जब आपको बोला जाता है कि आपको सिर्फ दिखाना नहीं है और उसको खरीदारी भी करवानी है लोगों को। कि और तो फिर आप पूछेंगे क्या ये डिजिटल मार्केटर का काम है? तो जी हाँ, ये डिजिटल मार्केटर का ही काम है। डिजिटल मार्केटिंग जो बंदे होते हैं उन्हीं का काम है कि वो सेल्स लेके आए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में कोई टारगेट बेस्ड जनरली नहीं होता है, बट कई सारी कंपनी है आज की डेट में, अगर आप बोलेंगे तो टारगेट देती हैं कि आपको कम से कम इतने लीड्स हमारे लिए लेके आना है, या फिर कंपनी बोलती है कि हाँ, आप इतना लीड हमारे लिए जनरेट करके दो। लीड क्या हो गया? सेल्स हो गया, समझ लीजिए। वो तो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। अब कई लोगों का पैरामीटर ये है कि आप हमारे वेबसाइट पर इतनी ट्रैफिक आप लेके आओ, बाकी सेल्स हो ना हो वो बात की बात है। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ कन्वर्जन ये होता है कि इतने सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आने चाहिए। कुछ लोगों का सेल्स पॉइंट होता है कि बंदा लैंड करे और फॉर्म फिलिंग करे। मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि वो आए, अपना फ़ोन नंबर दे, अपना ईमेल आईडी दे और अपना नाम बताए, किस सिटी से है ये बताए, और उसे आप कैप्चर कीजिए और वो एज अ लीड आप हमें दीजिए। ये डिपेंड करता है कि ये सर्विस इंडस्ट्री है या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ये अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है। बट अगर मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि फॉर्म फिलिंग करवाते हैं। और अगर कोई कंपनी है और वो चाहती है कि नहीं, मुझे ये अपने प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचाना है और प्रोडक्ट को ही बेचना है, तो आप प्रोडक्ट ही आप टारगेट कीजिए। समझ लीजिए कि शर्ट बेच रहे हैं और ये शर्ट को आप 100 लोगों को दिखाइए, हो सकता है उसमें से 5 लोग कन्वर्ट हो जाए। अब आप पूछेंगे तो अच्छा ठीक है सर, आप मुझे ये बताइए कि कितने कन्वर्ट हो जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हमने 100 लोगों को दिखाया तो 100 लोगों में से कितने लोग खरीदते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है। और ये क्वेश्चन किसी ने नहीं ही पूछा कमेंट में कि अगर आपने अपना ऐड दिखाया तो उस ऐड में से कितने लोग खरीदेंगे। देखिए, जो अगर आप गूगल करेंगे और आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा, अगर गूगल एडवर्ड का कोई कैंपेन है तो वो 1 से 2% का कन्वर्जन रेट होता है। ठीक है, तो सिर्फ 2% ही कन्वर्जन रेट होता है। बट वो कैंपेन अगर पुराना होते जाता है, उस पर कई सारे मॉडिफिकेशन, कई सारे फिल्टर्स वगैरह आप लगाते हैं, तो ये धीरे धीरे करके ये 8%, कभी कभी 16% तक चला जाता है आराम से। बट ये डिपेंड करता है, ठीक है, अगर मतलब आपने, आपके लैंडिंग पेज पर डिपेंड करता है, आपके कीवर्ड पर डिपेंड करता है, आपके एड्स पर डिपेंड करता है, आपके वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वेबसाइट आपका लोड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो इसमें मैटर करता है। ठीक है, अब ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें सेल्स कैसे इन्वॉल्व हो जाता है? अब क्या होता है कि कई सारी कंपनीज ऐसी है जो बोलती है ना कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग करो, हम आपको 50,000 रुपये दे रहे हैं, बट मुझे इसमें से कम 1000 लीड चाहिए, क्योंकि 1000 लोग आके आके वो फॉर्म फिलिंग करें। अब यहाँ पे आ जाता है टारगेट। ये हो जाता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और यही यहाँ से सेल्स इन्वॉल्व हो जाता है इसमें।
तो क्या जनरली ऐसा ही चलता है हर समय? देखिए, जब भी कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कंपनी समझ लीजिए आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में हैं और कोई XYZ समझ लीजिए कि इमामी क्रीम का फैक्ट्री है और वो बोलता है कि इतना आप लीड हमारे लिए लेके आइए। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कभी भी कमिटमेंट नहीं करती है इस चीज़ को लेके कि नहीं मैं इतने लीड्स आपको ला के दिखाई दूंगा, बट लेकिन फिर भी डिजिटल मार्केट एजेंसी बोलती है कि इतने लीड्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि वो काम करते करते ना धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस से मालूम चल जाता है कि इतने लीड्स तो ऑलमोस्ट आ सकते हैं। जनरली यही चलता है, एक्सपीरियंस ही आपको सिखाता है कि कितने लीड आप जनरेट कर सकते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं कि मैं 1000 नहीं मैं 5000 लीड डालूंगा, तो वो एक सिचुएशन है जो जिस पर आप क्रिएट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम इतना कुछ कर सकते हैं। जनरली ऐसा चलता नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ क्लिक्स जितने आते हैं ना, उसका 2% या फिर 8% या फिर 5% ये डिपेंड करता है। अगर कम कैंपेन नया है तो 2% मान के चलिएगा। हम बेयर मिनिमम 1% मान लेते हैं जब कोई नया कैंपेन स्टार्ट करते हैं, फिर बोलते हैं धीरे धीरे हर महीने तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा और ये कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाता है। देखिए, आपको सेल्स के बारे में थोड़ा बता दूं। सेल्स में जनरली क्या होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट दिया जाता है या फिर आपको कोई सर्विसेज दी जाती है और आप बोला जाता है इसको जाके आप बेच के आइए, या फिर डोर टू डोर जाइए, या फिर B2B कीजिए, या फिर B2C कीजिए, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, इस तरह से चलता है। बट यहाँ पर सीधा सीधा कस्टमर को हम टारगेट करते हैं और इसमें आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती डिजिटल मार्केटिंग में, बट सेल्स में आपको फिजिकली जाके अपना सामान बेचना होता है, या फिर आप फ़ोन के थ्रू बेचिए या फिर जाके बेचिए। ऐसा चीज़ें इन्वॉल्व होती है सेल्स में, ठीक है। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग इजी है? ऐसे कई सारे कमेंट आएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग इजी है, आराम से आप कर सकते हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये पेड कैंपेन की बात की, इससे पहले आप SEO सीख रहे होंगे, इससे पहले आप सीख रहे होंगे सोशल मीडिया। ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे आप करते रहते हैं ना, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप कर लेते हैं आराम से। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स कैसे इन्वॉल्व होता है डिजिटल मार्केटिंग में, वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई और सवाल होगा आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब लेकर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तो बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ मैं वहीं लेके आता हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।